रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जो इनकम्प्लीट हमने कंपाउंड्स पढ़े थे उनको हमने कंप्लीट किया। 4 इनकम्प्लीट कंपाउंड्स को कंप्लीट किया। तो आप क्या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें कि हमने उनको किया। फिर एक तरीका ये भी देखा ना कि 2 इनकम्प्लीट मिलते हैं तो वो भी कंप्लीट मीनिंग में आ जाते हैं, है वाले मीनिंग आ जाते हैं ना, जो कि सेंटेंस बन जाता है। तो अनीला बेटी एक काम, आपके पास बुक वो पेज है, मुझे तो याद नहीं रहा समरा से कहने का। जी समरा बेटी हैं के प्रोनाउंस वाला पेज होगा बेटा आपके पास? जी मैम, मैं चेक करती हूँ, मैं भेज देती हूँ ग्रुप जी में। समरा बेटा, मुझे कल बताना याद ही नहीं है आपको। तो आज हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं। देखिए आपको प्रोनाउंस में इतनी बातें नजर आएंगी और उससे ट्रांसलेशन में इतनी आसानी हो जाएगी कि हमें सही जगह की पता नहीं लगेगी। अच्छे समझदार लोग भी मेल की प्रोनाउन फीमेल को बोल रहे होते हैं, फीमेल की प्रोनाउन मेल को। तो हम देखते हैं कि क्या है और कितनी किस्म की हैं। जो जहाँ पे यूज होनी है ना वही होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें बहुत सारी बातों का इसमें पता लगेगा और कई सारी तो नई बातों का भी पता लगेगा। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं उनको भी करते हैं। तो प्रोनाउंस जो है ना, 2 बातें हमें इसकी भी याद रखनी है कि ये बाय बर्थ प्रॉपर है और बाय बर्थ हालत रफा में है। जी इस शक्ल में भी है, ये बाय बर्थ प्रॉपर है और बाय बर्थ हालत रफा में। अब है क्या ये प्रोनाउंस? बुक का पेज हम देखें 48। तो ऐसा लफ्ज है जो किसी नाम यानी नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे इसमें जमीर कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं, हमने बुक से भी पढ़ना है, लेकिन अगर हमारा वो पेज आ जाएगा तो उसको याद करना बहुत इजी है। देखते ही इंशाल्लाह याद हो जाएगा और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखें वो ना सही नहीं बोल रहे होते, जैसे हजरत आयशा रजील्ला ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला ताला अन्हा। और देखिए अब हमें ये भी पता लगेगा, हम कहते हैं जब हजरत आयशा रजील्ला ताला अन्हा कि राजी हो गया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला राजी हो गया अल्लाह अन्हा उस एक औरत से राजी हो गया, इसलिए हम ये दुआया कलमा उनके लिए पढ़ते हैं, माजी सीगा बोल के दुआया कलमा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहु, बहुत सारे लोग इससे अपोजिट बोल देते हैं। अब हमें पता लगेगा अगर हमने तस्निया का यूज करना है कि अगर 2 के लिए कहना है कि राजी अल्लाह हो गया उन 2 से तो अनहुमा, और अगर जमा का कहना है तो अनहुम। तो ये हम अपनी प्रोनाउंस में देखते हैं इंशाल्लाह। जजाकिल्ला समरा बेटी के प्रोनाउंस देखिए मेन 2 किस्म के 2 ग्रुप्स है, दोनों ही प्रोनाउंस है, दोनों को हमने देखना है, लेकिन इनका यूज डिफरेंट है बिल्कुल एक दूसरे से। हैं प्रोनाउंस, कहेंगे इन्हें प्रोनाउंस। एक ग्रुप को हम कहेंगे जमायर मुनफसला यानी कि डिटैच प्रोनाउंस, उसके नाम से नजर आ रहा है मुनफसला का मतलब ये है कि फासले से आने वाली। और दूसरे जो प्रोनाउंस हैं उनका नाम है जमायर मुत्तसिला, मुत्तसिल कहते हैं ना जुड़े हुए को, तो वो नाम भी उनका ऐसा ही है और वो होती भी जुड़ी हुई हैं। तो जमायर मुनफसला या सेपरेट प्रोनाउंस या डिटैच प्रोनाउंस जो होंगी ना, सारी जितनी भी गर्दान, अब इसकी हम गर्दान कर रहे हैं, जितनी भी गर्दानें होती हैं इसी पैटर्न पे कि 6 पहले गायब की होती हैं, हम वर्ब भी शुरू करेंगे ना उनका भी ऐसा ही होगा। 6 पहले गायब की होती हैं, फिर 6 हाजिर के लिए यानी 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस, और 6 ही जो होती हैं मुतकल्लिम जो बोल रहा होता है। वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, क्योंकि तस्निया की देखे प्रोनाउन भी है, हर जगह तस्निया का सीगा मौजूद है,
फॉर टू के लिए पूरे कुरान करीम में और अहादीस जहां पर भी अरबिक यूज होगी। तो सबसे पहले इसकी हर प्रोनाउन क्या या कोई भी जब वर्ब आएगा तो यही पैटर्न होगा, पहले गायब की छे, फिर हाजिर की छे, फिर मुतकल्लिम की छे। फिर गायब की जो होंगी ना, तो ऊपर सबसे पहले इसका नंबर होगा, वाहिद तस्निया जमा बोलेंगे हम ऐसे ही कि वाहिद मुजक्कर। फिर मुजक्कर क्यों कहेंगे, फिर राइट पे हम आएंगे ना तो जेंडर है, पहले नंबर है फिर जेंडर है, वाहिद मुजक्कर और फिर वाहिद मोन्नस या तस्निया मुजक्कर तस्निया मोन्नस। फिर और भी राइट पे आए तो उनका स्टेटस है कि गायब की हैं, हाजिर की हैं, मुतकल्लिम की हैं। सबसे पहले गायब की होती है, फिर हाजिर की, फिर मुतकल्लिम की। तो किसी भी प्रोनाउन को बोलने के लिए या किसी भी वर्ब को बोलने के लिए हमें तीन उसकी चीजें बोलनी पड़ेंगी, नंबर, फिर उसका जेंडर, फिर उसका स्टेटस। जब हम हुआ कहेंगे तो इसका मतलब है वाहिद मुजक्कर गायब। जब हमने कहा वाहिद मुजक्कर गायब, ये सबको समझ आ जाएगी कि हुआ है, ये हुआ क्योंकि हम कह रही हूं मैं। लेकिन अगर हम इसी सीक्वेंस से नाम याद कर लेना इसका तो हमारा रिफ्लेक्स यही बन जाएगा कि वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है और हुआ। फिर तस्निया मुजक्कर गायब हुमा, फिर जमा मुजक्कर गायब हुम। गायब है देखें, रब्बो हम जब हम कहते हैं उन सब का रब। और जो मुजक्कर की जमा की प्रोनाउंस आएंगी इसमें मुजक्कर और मोन्नस सब शामिल होंगे, सिर्फ मुजक्कर उन मुजक्कर का रब नहीं बल्कि सबका, चाहे वो मोन्नस है मुजक्कर है, सबका रब, उन सब का रब। तो तीन जो सीगे हो गए ना गायब के लिए मुजक्कर के, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, हुआ, हुमा, हुम। अब मोन्नस के, हुआ के पैरेलल मोन्नस का हमेशा हिया और हुमा कॉमन है, दोनों में ही हुमा है। गायब के लिए दो अगर हैं, हैं पर्सन ही कहेंगे हम, तो दोनों मोन्नस है, दोनों मुजक्कर हैं, या एक मुजक्कर एक मोन्नस है, लेकिन फॉर टू के लिए हुमा ही रहेगा, दोनों का कॉमन है। और फिर हुन्ना मोन्नस के लिए, तो अगर स्पेशली कोई बात मोन्नस की हो रही है तो हुन्ना उनकी प्रोनाउन आएगी, नहीं तो हुम में सब शामिल है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। और ये जो सेपरेट प्रोनाउंस हैं ये कैसे यूज होंगी, ये हमेशा जैसे उनके नाम ही फास जुदा जुदा अलग अलग होकर आएंगी, मुनफसला है, हमेशा नाउन के राइट हैंड पर आएंगी, लेफ्ट पे ये कभी नहीं आएंगी, हमेशा राइट हैंड पर आएंगी किसी भी नाउन के। और फासले से आएंगी, और हमेशा ये जो डिटैच प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे हैं हमेशा मुबतदा बनेंगी, हमेशा, चाहे ये कहीं पर भी आ जाए इन्होंने मुबतदा बनना है। स्टार्टिंग नाउन जो हमने जो, क्योंकि ये बाय बर्थ प्रॉपर भी है, बाय बर्थ हालत रफा में भी है, शुरू में आएंगी और मुबतदा बनेंगी, जितनी भी ये प्रोनाउंस आई हुई हैं। अब हाजिर की देखते हैं हम, तीन पहले मुजक्कर की, वाहिद मुजक्कर हाजिर अंता फॉर यू के लिए, एक मेल मुजक्कर हाजिर के लिए अंता और मोन्नस के लिए अंती। फिर तस्निया में दोनों के लिए अंतुमा, देखे तस्निया कॉमन हो गए, दोनों के लिए अंतुमा, चाहे दो मुजक्कर हैं चाहे दो मुअन्नस हैं, चाहे एक मुजक्कर है एक मुअन्नस है, प्रोनाउन जो यूज होगी अंतुमा।
और मुजक्कर हाजिर के लिए अंतुम और मोन्नस के लिए अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। प्रोनाउंस है, हमेशा मुब्तदा बनेंगी, कभी भी जोड़कर नहीं आएंगी, फासले से आएंगी, किसी भी नाउन के राइट हैंड पर आएंगी, और ये हमेशा मुब्तदा बनेंगी। और फिर है अब मुतकल्लिम, जो बोल रहा है। अना। अब अना दोनों के लिए कॉमन हो गया, मुजक्कर भी अना कहेगा, मुन्नस भी अना कहेगी। और ये तजवीद के रूल के मुताबिक अगर हम फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं कुरान करीम, तो अना, नून का अलिफ नहीं बोला जाता। और जब इसी पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती, कभी के सांस टूट रही है, अना पर ही किए, तो फिर वो अना बन जाता है। क्योंकि देखें, अगर सिर्फ नून जबर वाला ही हो और अलिफ ना हो, मद्दे असली है जो, वो इसलिए उसमें होती है कि अगर कभी इस पे लैंडिंग करनी पड़ जाए तो फिर वो हरफ मद्दा पढ़ा जाएगा, नहीं तो अन, नून साकिन हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा उसका सीगा, वो अन बन जाएगा। अन कुछ और होता है। मैं आज ही करूंगा जो भी बनाना है, कल मत जा रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ तो ना करें कि है। तो ये हमारी डिटैच प्रोनाउंस है, सेपरेट प्रोनाउंस है, जमायर मुनफसला है। टोटल फिर इनका नंबर 14 बनता है। हाँ, अना की बात हो रही थी, अना मुजक्कर और मोन्नस के लिए कॉमन, दोनों ही अना कहेंगे। फिर नहनु, तस्निया मुजक्कर, तस्निया मोन्नस, मुतकल्लिम यानी दो बोलने वाले कह रहे हैं नहनु, मोन्नस भी मुजक्कर भी दोनों। और जमा के लिए भी नाहनु है, मुजक्कर भी मोन्नस भी। इसलिए ये जो नाहनु है, ये चार सीगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तस्निया के दोनों मुजक्कर मोन्नस, जमा के भी दोनों मुजक्कर मोन्नस। तो ये हमारी डिटैच प्रोनाउंस हैं। इनका यूज बिल्कुल डिफरेंट होगा कुरान करीम में उनसे, दूसरे ग्रुप से, लेकिन हैं ये भी प्रोनाउंस और वो भी प्रोनाउंस है। नाम का फर्क है इनका और यूज भी इनका फर्क है, कि ये हमेशा मुब्तदा बनेंगी। मैं अब्दुल्ला का काम करता हूँ। वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। हमने तीन इसके नाम बोलेंगे, कि पहले नंबर, फिर जेंडर, फिर स्टेटस उसका। अब दूसरा ग्रुप आ गया, जमारे मुनफसला, यानी कि अटैच। जमारे मुत्तसिला, मुत्तसिल वैसे भी हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, जो जब अटैच हो कोई चीज तो मुत्तसिल, जुड़ी हुई कोई चीज हो। तो ये जमारे मुत्तसिला है, यानी कि अटैच प्रोनाउंस। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगी, किसी भी नाउन के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगी ये प्रोनाउंस, किसी भी नाउन के। और जब नाउन, क्योंकि अभी हम नाउन ही पढ़ रहे हैं, वर्ब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब नाउन के लेफ्ट हैंड पर आएंगी तो ये हमेशा जुड़कर आएंगी लेफ्ट हैंड पर, और ये हमेशा मुजाफ इलैही बनेंगी। देखिए हमने मुरक्कब इजाफी कर लिया है ना, जब भी कोई अटैच प्रोनाउन आई हुई है किसी नाउन के लेफ्ट हैंड पे, अब जरा है वो नाउन भी बगैर तनवीन के होगा, या अगर नून ग्रुप वाला है तो नून ड्रॉप हुआ हुआ होगा उसका, तो ये हमेशा मुरक्कब इजाफी बनाएंगी, हमेशा जब नाउन के साथ आएंगी। उसके अलावा वो कोई चीज और बनेगी नहीं, मुरक्कब इजाफी होगा, रिलेशन होगा दो नाउन्स का आपस में। हम रब्बुना भी तो कहते हैं ना, तब भी हमारा रब नहीं है का के की, 100% नहीं है कि मीनिंग में का के, रिलेशन होना चाहिए। असल जो ये कंपाउंड है, ये रिलेटिव कंपाउंड है, इसमें एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन और ताल्लुक होता है।
तो जो अटैच प्रोनाउंस हैं ये हमेशा अटैच मुत्तसिल अटैच होकर आएंगी, लेफ्ट हैंड पर आएंगी, ये राइट पे कभी नहीं आएंगी। लेफ्ट हैंड पर आएंगी और जुड़कर आएंगी और हमेशा मुजाफ इलैहि बनाएंगी अगर किसी नाउन के साथ आए। जब वर्ब के साथ आएंगी तो फिर ये तो डिफरेंट हो जाएंगी ना, फाइल भी बन सकती है, मफूल भी। लेकिन जब नाउन के लेफ्ट हैंड पर आएंगी वो हमेशा मुरक्कब इजाफी होगा। और ये मुजाफ इलैहि की जगह पर होंगी। तो अब इन ये क्या कह देंगे, बहुत आसान अभी हो जाएगा कि जो अटैच प्रोनाउंस हैं वो उनमें चार जो है प्रोनाउंस दोनों में कॉमन हो रही है, चाहे मुत्तसिल वाली है या मुनफसिल वाली है, यानी डिटैच है या अटैच प्रोनाउंस है, हम ये देखते हैं। लेकिन जो पहली है वाहिद मुजक्कर गायब, हा पेश हु होती है, इसका मतलब है वाहिद मुजक्कर गायब। रब्बोहू, उस एक मुजक्कर का रब, और इसके पहले मोन्नस होगा रब्बूहा। असल में मुजाफ पेश वाला होता है तो रब्बोहू रब्बूहा, उस एक मुजक्कर का रब, उस एक मोन्नस का रब। तो वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मोन्नस गायबा। आगे की चार देखें कि कॉमन है, हुमा हुम हुमा हुन्ना। डिटैच में भी यही थी, हुमा हुम हुमा हुन्ना। लेकिन हमें फिर भी देखिए पता लगेगा क्योंकि इनका यूज डिफरेंट है ना। अगर सेपरेट प्रोनाउंस डिटैच प्रोनाउंस आएंगी हैं वो राइट हैंड पर हमेशा आएंगी किसी भी नाउन के और मुब्तदा बन रही होंगी। अगर लेफ्ट हैंड पे आई हुई है ये प्रोनाउंस हुमा हुम हुमा हुन्ना, तो फिर हम कहेंगे वो अटैच प्रोनाउंस हैं और वो मुजाफ इलैहि बन रही हैं। रब्बुहुम रब्बुकुम, अगर हाजिर है तो कुम, तुम सब का रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। तो जमारे मुनफसला ना जो सबके साथ जुड़ेंगी, देखिए वो जो आई थी ना जमारे मुनफसला, सॉरी वो पहले वाली, वो हमेशा किसी भी नाउन के राइट हैंड पर आएंगी। लेकिन ये जो जमारे मुत्तसला है ना, ये फेल से भी जुड़ेंगी, इसम से भी जुड़ेंगी, नाउन से भी जुड़ेंगी, हर्फ से भी जुड़ेंगी, तीनों चीजों से जुड़ेंगी और हमेशा सबके लेफ्ट हैंड पर आएंगी। फिर इनका स्टेटस अच्छा मैम, डिफरेंट। ये जो आप बता रही हैं ना कि जमायर मुत्तसिला जो यानी जुड़ी हुई जमायर है, जी तो जी, ये मुजाफ इलैहि बनेगी हमेशा अगर जब इस्म के नाउन इसके साथ। पीछे नाउन होगा, जब इसके पीछे तो नाउन होगा। वैसे तो कायदा ये है कि जब हम कहते हैं ना कि वो जेर की हालत में नहीं होता, तो ये वो इस्म जेर के साथ होगा, ये उसके साथ लगी होगी। हाँ, नहीं अभी हम देखेंगे आगे वो देखें, क्योंकि ये जमायर जितनी भी है ना, ये चाहे डिटैच ग्रुप है या अटैच ग्रुप है, हम्म। ये मबनी ने कहते हैं कि ये मबनी है, ये अच्छा, कहीं भी सही, ये चेंज चेंज नहीं नहीं होती। होंगी। जी, सही क्योंकि सही। देखिए चेंज होने से इनका जेंडर चेंज हो जाता है, इसलिए चेंज नहीं होती। चेंज कुछ नहीं होंगी। एक्सेप्शनल रूल्स आएंगे इनके ऊपर, कुछ अच्छा, एक्सेप्शनल जैसे कि रूल। मुझे याद आ गया ना कि जो मुजाफ होता है वो तो होता है हालत रफा में, और ये जी होती है जो मुजाफ इलैहि होता है वो हालत जर में होता है हमेशा, तो जी, इसलिए लेकिन थोड़ा। ये कि ये चेंज नहीं होंगी मुजाफ इलैहि या मजरूर होने की वजह से। अब बहुत जगह देखिए हरफ हम्म, जार के साथ भी आती है ना, हम कहते हैं फी हूँ फी हा। तो भी ही भी एक्सेप्शनल, हाँ कभी। हाँ, एक्सेप्शनल रूल अभी अप्लाई होते हैं जहाँ पे ये चेंज होंगी, लेकिन ये मुजाफ इलैहि होने की वजह से या मजरूर होने की वजह से नहीं चेंज होंगी। ये चेंज नहीं हो, ये मबनी है यानी ये। मबनी है, सारी सही मबनी है। अभी हम इनको डिटेल से देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो सही फिर ये इंशाल्लाह। जो अटैच वाली है ना, देखिए ये लेफ्ट हैंड पे आएंगी और ये हरफ हरूफ हम्म, के साथ भी आएंगी, सही। और ये इसम के साथ भी आएंगी, ये फेल के साथ भी आएंगी। तेल हर के जगह साथ इनका भी आएंगे, स्टेटस सही। डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये हरूफ के साथ आई हैं तो हरफ जार के साथ आई हैं तो मजरूर हो जाएंगी, जैसे फी हा फी हिम। और अगर बिल्कुल।
अगर ये दूसरे यानी वाले ये प्रूफ के साथ किया, इसम फेल और हर्फ तीनों से जुड़ के ये हमें नजर आती हैं। तीनों से जुड़ के आएंगी, लेकिन वो जो होंगी वो सिर्फ नाउन के राइट हैंड पर आएंगी, वो जो सेपरेट अच्छा वाले ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक। और मुब्तदा जजाक। बनेगी। तो लेकिन ये जब आएंगी कभी, जो जिसके साथ आएंगी उसके साथ इसका स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा, कि अगर नाउन के साथ आएंगे तो फिर हमेशा मुजाफ इलैहि बनेगी। जब भी ये किसी नाउन से जुड़ी हुई हैं वो मुरक्कब इजाफी है, और ये मुजाफ इलैहि है, वो मुजाफ है। तो इसीलिए रब्बुना होता है ना, जब हम जमा मुतकल्लिम पे आते हैं, हमारा रब रिलेशन होता है यहाँ पे, इसलिए हमेशा रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो जब ये हरूफ के साथ आती हैं, हर्फ जो आपने बताए थे, उस वक्त भी तो ये बाएं तरफ ही होती है ना? बाएं जैसे तरफ ही फी होंगी हा। हमेशा, हमेशा। देखिए तीनों अच्छा। चीजों से जुड़ेंगी, लेकिन हमेशा उनके लेफ्ट हैंड पर होंगी, राइट पे अच्छा, नहीं आएंगी। सबके साथ। सही जी। सही। हाँ। सही, तो बिल्कुल। ये हमेशा लेफ्ट हैंड पर आएंगी, जुड़ कर आएंगी, और फिर जब नाउन के साथ आएंगे मुरक्कब इजाफी है, जब किसी हर्फ के जार, हर्फे जार के बाद साथ आएंगी मजरूर हो जाएंगी, और जब फेल के साथ आएंगी तो फिर फाइल या मफूल की शक्ल में आ रही होंगी। तो लेकिन लेफ्ट हैंड पर आएंगी ये हमेशा। ठीक है। हमने देखा गायब के लिए हा पेश हु जो है मुजक्कर का है, और हा दो आंखों वाली और अलिफ वो मुन्नस का है, और वो हुमा और हुम और हुमा और हुन्ना कॉमन है, दोनों तरफ। जमारे मुत्तसिला में भी आ रहे हैं, जमारे मुनफसला में भी, लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड पे जुड़ के आ रही हैं वो जमारे मुत्तसिला है, अगर वो राइट हैंड पे मुब्तदा बन रही है जमारे मुनफसला है बेशक कॉमन, लेकिन हमें दोनों का यूज डिफरेंट है ना, हमें पता लग जाएगा ये भाई इस वक्त हम जमारे मुत्तसिला है या जमारे मुनफसला है। हाजिर की अब देखते हैं, अटैच प्रोनाउन का, कुमा, कुम। देखिए रब्बू का, रब्बो कुमा, रब्बो कुम, मुरक्कब इजाफी है, तेरा रब, तुम दोनों का रब, तुम सबका रब, रब्बुकुम। और अब जब रब्बुकुम आया या रब्बुहुम आया तो इसमें सारे ही शामिल है, सब सब। और मोनस के लिए काफ के नीचे जेर, जैसे वहां अंता और अंती है, यहाँ पे का और की। रब्बो का जब है तो मुजक्कर के लिए मुखातिब कोई है, और रब्बो की जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, ज्यादा औरतों का जिक्र तो नहीं है कुरान में, जब तो उनका जिक्र है किसी मोनस का, तो रब्बो की। जैसे मैम वो है ना हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वाला, कि या मरियमु अन्ना लकी हाजा, तो काफ के जी, नीचे जेर है, वो मोनस के लिए है। मोनस को मुखातिब किया हुआ ना, कि कहाँ से आई तेरे पास, ये कहाँ से हम्म। आया ये पल। तो मोनस के लिए हो जाता है, हमें देखिए पहचान होगी तो हमें उसके मीनिंग समझ आ जाएंगे, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, मोन्नस के लिए फिर अगर अलग से जमीर बोलते हैं हाजिर की तो वो कुन्ना है, गायब के लिए हुन्ना है, और मुतकल्लिम के लिए जो छह सीगे, चूंकि जो सेल्फ वाली या है ना, मुजक्कर भी यही कहेगा कि कलमी मेरा कलम, मोहन्नस भी यही कहेगी कलमी मेरा कलम। सेल्फ वाली या जो है ये कॉमन है दोनों में। फिर नून अलिफ ना तस्निया के लिए भी है, जमा के लिए भी है, इसलिए ये भी चार सीगों को बता रहा होता है। रब्बुना दो लोग कहेंगे तब भी रब्बुना, और दो मुजक्कर दो मुअन्नस, या एक मुजक्कर एक मुअन्नस, और जब जमा है मुजक्कर है या मुअन्नस है सब यही कहेंगे रब्बुना, हम सब का रब। तो ये दो रह जाती हैं, फिर टोटल 14 हो जाती हैं, छह और छह और दो। तो दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट है, दोनों प्रोनाउंस के ग्रुप हैं, और कुरान करीम में कितनी ज्यादा यूज होती हैं, एक एक आयत में कई कई दफा यूज होती हैं। फिर उनको हमें देखना पड़ता है ना, कि गायब की हैं इस वक्त, हाजिर की हैं, जब मुतकल्लिम की हैं।
तो हमेशा लेफ्ट हैंड पर आएंगी, जब नाउन के साथ जुड़ेंगी मुरक्कब इजाफी बनाएंगी, आखिर में आएंगी और मुरक्कब इजाफी बस बनाएंगी। जब वर्ब के साथ जुड़ेंगी फिर इनका और स्टेटस होगा, और जब हर्फ के साथ जुड़ेंगी तो फिर और स्टेटस हो जाएगा। तो ये हमने इनको याद कर लेना है। देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, समझ के एक दफा देख लेंगे ना तो उसी वक्त याद हो जाएगा। अब हम बुक से इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या डिटेल लिखी हुई है इसकी। पेज 48 हमारा। ऐसा लफ्ज है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, उसे इसमें जमीर कहते हैं। मसलन अब देखिए एग्जाम्पल देखें, इससे आपको बहुत सारा पता लगेगा। अल्लाहु अलल अर्शी। अब देखिए हमने कहा था ना कि जार मजरूर के राइट हैंड पे हम कोई प्रॉपर नाउन ले आए तो वो मुब्तदा बन जाता है, और जार मजरूर उसकी खबर। तो अब यहाँ अलल अर्शी जार मजरूर था, इसके राइट हैंड पे अल्लाहु आया ना, ये अब सेंटेंस कंप्लीट है। अल्लाहु अलल अर्शी, अल्लाह का बताया, अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला अर्श पर है। अल्लाहु अलल अर्शी। अब बार बार नाम तो नहीं लिया जाता ना, हर लैंग्वेज का यही पैटर्न है कि दोबारा जो हुआ है ना अल्लाह ही की तरफ जा रही है कि दोबारा अल्लाह का नाम ले कि अल्लाहु खालिकुल कौनी, नहीं, अब उसकी प्रोनाउन आई है। वाह हुआ, हुआ जो है ना अल्लाह सुब्हाना व ताला के नाम की जगह प्रोनाउन यूज हुई है, और वो वाह हरफ अज़ तो उसको ये मैम जो इस है अल्लाह भी मुब्तदा है और हुआ भी मुब्तदा है। जी। अब देखिए ना वाव आया, ठीक है ना, ये वाव बहुत किस्म का होगा, हमने इंशाल्लाह देखेंगे कि वाव जो है ना कसमिया हमने पहले पढ़ा, हरफ जार है, अगर अपने नाउन को मजरूर कर दे वो लाजिम कसमी कसम के मीनिंग में। वल्लैली कसम है रात की, वल फजरी कसम है फजर की। लेकिन वाव एज ए हरफ अत्फ भी इस्तेमाल होगा, आताफा कहते हैं मोड़ने को। तो जब हरफ अत्फ के तौर पर यूज होगा ना तो अपने से आगे वाली बात को वापस अपने से पीछे मोड़ रहा होगा, तो हरफ अत्फ होगा। या फिर एक वाव होता है इस्तेनाफिया, हमजा जेर वाला, सीन ता, एक एक दंडे सब चीज के, हमजा जेर वाला, सीन ता, वाह हुआ। जब भी हरफ अत्फ, कभी वाव हालिया भी होता है, जब भी हरफ अत्फ आएगा ना तो समझ लें कि इसके बाद फिर नई बात पूरी शुरू हो रही है, और इसने तो लौटा देना है वापस। अब हम वाव हरफ अत्फ आ गया ना, अब हम नई बात दोबारा शुरू हुई, हुआ डिटैच प्रोनाउन में फिर मुब्तदा बन गया। और वाह हुआ खालिकुल कौनी, ये मुरक्कब इजाफी है। अब ये हम देखते हैं कि खालिकुन था, अभी इसम फाइल का वजन है, पैदा करने वाला, कौनी कायनात को कहते हैं। वाह हुआ खालिकुल कौनी, हुआ मुब्तदा, खालिकुल कौनी मुरक्कब इजाफी है ना, फिर वो इसकी खबर बन गया, जुमला इस्मिया दोबारा बन गया। और वाव हरफ अत्फ से ये पिछले जुमला इस्मिया पे चला गया। पीछे भी जुमला इस्मिया था ना कि अल्लाह मुब्तदा, अलल अर्शी उसकी खबर, अल्लाह के बारे में खबर दी जा रही कि अल्लाह अर्श पर है, और वाव हरफ अत्फ का मतलब है और, हुआ खालिकुल कौनी, और वो कायनात का पैदा करने वाला है। अभी यहाँ पे डिटैच प्रोनाउन यूज हुई, यहाँ नाउन के राइट हैंड पर आई, और वह मोहम्मदुन, अब आगे ये मुरक्कब इजाफी बना रही है, रसूलहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। मोहम्मद के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर दी जा रही है कि उसके रसूल हैं। ये मैडम जो आखिर में है ना रसूल हु, तो ये भी तो फिर मिली हुई जमीर है ना, हाँ ये मुतसिला। अटैच आ गया ना, देखिए लेफ्ट हैंड पे आई जी। है तो ये अब मुरक्कब, मुजाफ इलैही हो गया। ये मुजाफ इलई बन गया। सही, सही।
तो ये आगे मुरक्कब, और चलो। मोहम्मद उसके रसूल हैं। देखिए मीनिंग भी वही आ गया है मुरक्कब इजाफी वाले। हम्म। सही। सही। तो अब रसूलों में इस जुमले में हुआ और हु दोनों ही अटैच, दोनों ही प्रोनाउंस है। हुआ जो है वो डिटैच प्रोनाउन है, वो शुरू में आई मुब्तदा बनी, और हु जो है अटैच प्रोनाउन है, लेफ्ट हैंड पे आई और मुजाफ इलैही बनी। ठीक हो गया ना? तो दोनों का इस्तेमाल हमने देखा कैसे होगा। अभी ऐसे ही कुरान करीम में ऐसे यूज होता रहेगा। लेफ्ट हैंड पे आएंगी तो जुड़ी हुई अटैच प्रोनाउंस होंगी, राइट हैंड पर आएंगी किसी भी नाउन के तो वो सेपरेट यानी डिटैच प्रोनाउंस होंगी। तो अब दो ग्रुप्स जो है ना, जमायर मुनफसला, ऐसी जमायर है जो हमेशा अलग इस्तेमाल होते हैं, और जमायर मुत्तसला, ऐसे जमायर जो हमेशा मिलकर इस्तेमाल होते हैं। और इनका कंपैरिजन किया हुआ है, देखें इस कॉलम में कि जमायर मुनफसला जो है ना, जो अभी हमने बात पढ़ी कि अस्मा से पहले और अलग फासले पर आती हैं, और इनका तर्जुमा होता है वो जब ये हुआ है वो, जब अंता है तू, जब अंतुम है तुम, जब अना है मैं, जब ना नाहनु है हम। ये मीनिंग होते हैं भाई। वो, तुम, अना मैं, और नाहनु हम, अंतुम तुम सब, ये इसके मीनिंग होते हैं। मसलन अना मुस्लिमुन, देखिए अना मुब्तदा है, अब खबर दी जा रही है अना के बारे में। जो अना है वो कह रहा है अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान मर्द हूँ। और जो फीमेल होगी वो ये कह सकती है अना मुस्लिमातुन। मोन्नस ये कहेगी कि अना मुस्लिमातुन। और जो मुसलमान मर्द होगा वो अना मुस्लिमुन। अना मुब्तदा है, खबर दी जा रही है कि मैं एक मुसलमान मर्द हूँ या एक मुसलमान औरत हूँ। और तीसरी बात ये लिखी हुई है कि ज़मारे मुनफसला जुमले के शुरू में मुब्तदा बनकर आती हैं, जो अभी हमने किया। अब अटैच प्रोनाउंस क्या होगा कि ये इसम, फेल और हर्फ तीनों के साथ आएंगी। ये लेफ्ट हैंड पर जुड़कर आएंगी उनके। और इनका तर्जुमा क्योंकि मुरक्कब इजाफी बन रही है ना, तो देखिए उसका जब हम कहते हैं रब्बहू उसका, जब हम कहते हैं रब्बहुम उनका रब, जब हम कहते हैं रब्बू का तेरा रब, जब हम कहते हैं रब्बी मेरा रब, जब रब्बुना हमारा रब, या उसकी या तेरी, यानी ये क्योंकि मुरक्कब इजाफी है ना, वो वाले मीनिंग हो जाएंगे। ठीक है, मसलन देखें एग्जाम्पल, अल्लाहु रब्बी, अल्लाह के बारे में खबर दी जा रही है मुरक्कब इजाफी बनकर, अल्लाह मेरा रब है। और हाजा मुदर्रिसुना, ये हमारा उस्ताद है। और ज़मायर मुत्तसला इसम के बाद मिलकर मुरक्कब इजाफी, हमेशा ये मुरक्कब इजाफी
दोनों के यूजेस हमने देखे डिफरेंट हैं दोनों प्रोनाउंस के ग्रुप, एक डिटैच ग्रुप है एक अटैच ग्रुप है, लेकिन उनका इस्तेमाल डिफरेंट है। हमें पता लग जाएगा कुरान करीम में ये कौन सी प्रोनाउंस है। तो बुक में भी वही गर्दान भी बनी हुई है, लेकिन चूंकि हम जो हमने है उसमें फौरन ही ऊपर नीचे कंपैरिजन और कंट्रास्ट हो जाता है ना, कि मुजक्कर है, वाहिद मुजक्कर है तो ऊपर मुजक्कर, वाहिद है तो ऊपर मुजक्कर नीचे मुअन्नस, तस्निया है तो ऊपर मुजक्कर नीचे मुअन्नस, जमा है तो ऊपर मुजक्कर नीचे मुअन्नस। तो हमें फौरन यहाँ ये होगा कि वाहिद मुजक्कर, फिर तस्निया मुजक्कर, फिर जमा मुजक्कर। वही देखें, हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, और अना और नाहनु। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं कोई चीज समझ आई आप जरूर पूछें। कोई बात भी समझ नहीं आई आप जरूर पूछें। फिर हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल जो पॉइंट्स अब आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब फिर एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ गए हैं कुछ। रूल तो है जो बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमें पहले ही पता लग जाए, ताकि हम फिर ये बाद में ना कहें कुरान में कि ये तो हमारा रूल ये है कि ये मुजाफ इलैही की जगह पर जर्री हालत में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। तो वही हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक लिखते हैं जो कि यहाँ लिखी हुई नहीं है, तो हम उसको खुद लिख लेते हैं कि जो हा पेश हु है ना, अटैच प्रोनाउन, इसकी बहुत बड़ी एक्सेप्शंस हैं। कि हा पेश हु पूरे कुरान करीम में यूज भी बहुत होती है, क्योंकि वाहिद की काफी ज्यादा यूज होती है, जमा की और वाहिद की, तस्निया की जरा कम, लेकिन वो भी होती हैं, बहुत ज्यादा यूज होती है प्रोनाउंस। तो सबसे पहले यहाँ तो दो लिखी हुई है ना, हम इनमें चार लिखेंगे। कि जो हा पेश हु है ना, सिर्फ अकेली पहले, उससे जस्ट पहले वाले लेटर पर अगर पेश या जबर यानी दोनों ऊपर वाली चीजें हैं, तो उसकी जो हा पेश हु है उसकी सिंगल पेश हमेशा उल्टी पेश में चेंज हो जाएगी। वो उल्टी पेज बन जाएगी। जैसे कि अब हम कुरान का कोई भी पेज खोल के देखें, तो हा पेश हु पे जो उल्टी पेज है ना, उसकी यही रीजन है बस, और कोई वजह नहीं होती कि क्यों उस पर उल्टी पेज, क्योंकि वो एक हरफे मद्दा बन जाता है, और अगर आगे मद की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, तो उसी हा पेश जो उल्टी पेज है वो हरफे मद्दा है, उस पे मद भी आती है, बहुत दफा आएगी। वैसे तो तीन हरूफे मद्दा है ना पूरे कुरान तो करीम। मैम हम उल्टा पेश जो है ना, इसको मदसिला सुगरा कहते हैं, मिलाने वाली। तो जी अगर इसके बाद इससे इसकी शर्त ये होती है कि इससे पहले और बाद वाला हर्फ हर्फ मुतारिक हो, और अगर इस पर एक्स्ट्रा मद होती है तो ये फिर जो है ना इसकी मिकदार बढ़ जाती है, फिर तो मदसिला कुबरा हो जाती है ये। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जी। वो स्पेसिफिक बहुत ही नाम है ना। तो ये उल्टी पेज जो है एक इक्वल टू एक हरफे मद्दा है ना, ये यानी कि दो पेज के बराबर एक उल्टी पेश है। तो वो हर जब दो टू काउंट हो जाए तो वो मद बन जाती है ना। वैसे तो आप जैसे पता है आप सबको माशाल्लाह के तीन हरूफे मद्दा है, जो 28 अल्फाबेट्स है, इसमें तीन हरूफे मद्दा है। कि अलिफ सादा हो, बिल्कुल सादा, उसके पर खुद कोई हरकत ना हो, उससे पहले वाले लेटर पर जबर हो, तो वो हरफे मद्दा है एक, यानी कि टू काउंट के बराबर, उसको पढ़ते हैं मद्दे असली कहते हैं। फिर वाव जो है साकिन हो, उससे पहले पेश हो, उससे पहले वाले लेटर पर, वो हरफे मद्दा, वाव हरफे मद्दा है। और या साकिन हो, उससे पहले वाले लेटर पर जेर हो, तो वो या हरफे मद्दा है। तीन हरूफे मद्दा है। और फिर ये जो हा पेश हुआ है, ये भी हरफे मद्दा बन जाती है जब उल्टी पेश आ जाए, या इस पे खड़ी जबर आ जाए, या खड़ी जेर आ जाए, तो ये भी हरफे मद्दा बन जाते हैं ना हरूफ। जब खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये भी इक्वल टू हरूफे मद्दा है, उतनी ही अदायगी होती है। और इनके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है मद की, कि कोई साकिन लेटर आ गया, या हमजा आ गया, या मुशद्दद लेटर आ गया, तो मद बन जाती है इन पे। जैसे वो नाम स्पेसिफिक ले रही है इस्माइला के कुबरा और सुगरा, मद्दे सुगरा और कुबरा। और मैम ये जो है ना, इसमें जो है ना, ये हमारे और अरबी कुरान में थोड़ा इनके डिफरेंस होता है। तो कहीं पर ये एक हमें छोटा सा वाव नजर आता है,
और फिर जो उस्मानी मुसहफ है, हमारे जो मजीदी ये वाले पाकिस्तान के कुरान पाक हैं, उसमें यही उल्टा पेश ही नजर आता है, जैसे आप कह रही हैं उधर, क्योंकि हम्म, हमें जो तजवीद पढ़ा हमने पढ़ी है ना, वो उस्मानी मुसहफ में से वो की है। वहां पे थोड़ी सी अलामात चेंज होती हैं, लेकिन हाँ जी, मकसद क्योंकि वही है ऐसे कि ये अरबिक सेंट है ना, दोनों वो को लिंकिंग अरबिक का काम सेंट है। करती है। हम्म। जी जी, मिलाने का काम करती है। और हम्म। इससे पहले यानी हर्फ मुतहर्रिक हो और अगला हर्फ भी मुतहर्रिक हो, तब ये इस हम्म। तरह आखिर में जब हम इस पर वक्फ करते हैं ना, तो ये उल्टा पेश साकिन हो जाता है, हाँ में बदल जाता है। वो हरकत खत्म हो जाती है ना। जी जी अगर बिल्कुल। आगे जब मिलाते हैं तो उल्टा पेज एक पेज में चेंज हो जाता है, क्योंकि उल्टी पेज के साथ तो नहीं मिला सकते ना खड़ी जमा। जी बहरहाल हमारी देखें, बिल्कुल। ये हमने लिखना हमारा है तो कि ग्रामर जब का था। हा पेश हु है, तो इससे पहले वाले लेटर पर अगर जबर या पेश है, तो इस हा पेश हु की सिंगल पेज जो है ये उल्टी पेज में कन्वर्ट हो जाती है और हरफ मद्दा बन जाता है। और इस हा पेश हु से जस्ट पहले अगर जेर है, जस्ट पहले, तो ये ही सिंगल पेज खड़ी जेर में चेंज हो जाती है। जैसे बा है ना हरफ जार, और आगे हा पेश हु आ जाए, तो वो फिर बिही, बिहू नहीं होता, वो फिर बिही। और अगर इस हा पेश हु से जस्ट पहले या आ जाए, कोई हरफ जार, फी ही, अलैहि आ जाए, तो फिर देखिए ये हा पेश हु जो है ना, ये एक जेर में चेंज हो जाती है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं। अब ये अलैहि, जैसे हम कहते हैं जालिकल किताबु ला रईबा फी ही, असल में वो हरफ जार फी था, उसके आगे हा पेश हु आई, ये असल में तो था फी हु, लेकिन हा पेश हु से या जस्ट पहले या आ जाए, तो वो एक जेर में चेंज हो जाती है, इसलिए वो बन जाता है फी ही। पढ़ने में आसानी के लिए, मीनिंग अच्छा चेंज नहीं हो। मैम, जरा थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, अगर जेर हो तो ये फिर खड़ी जेर में तब्दील हो जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे ना देखिए, अगर बिही हम कहते हैं ना, जी रब्बिही, बा आ गया हा पेश हू से पहले, असल में तो सिर्फ बा जेर वाला और हा पेश हू था, लेकिन जब हम मिला के से पढ़ेंगे तो वो जो हा पेश हू की सिंगल पेश थी, क्योंकि उससे जस्ट पहले जेर आ गया है, वो खड़ी जेर में चेंज हो जाएगी, फिर हम कहते जी हैं बिल्कुल बिही। बिल्कुल। भी ही, जी खींच के पढ़ते हैं जरा। वो एक हरफे मद्दा है ना, देखिए वो भी। जी और जी फिर बिल्कुल अगर बिल्कुल। इससे जस्ट पहले या आ जाए, जैसे हरूफे जार जब मिलते हैं, इलैही, फीही, तो फिर ये एक जेर में चेंज हो जाती है। देखिए हा पेश हू की कई शक्लें चेंज हो रही ना, ये नहीं कि वो मजरूर होने की वजह से चेंज हो रही, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं कि अगर इससे पहले ये आ जाए कि हा पेश पहले, इससे पहले जे जबर और पेश आ जाए, ऊपर की दोनों बातें, तो ये उल्टी पेश में चेंज हो जाएगा। अगर इससे जस्ट पहले जेर आ जाए, तो ये खड़ी जेर में चेंज हो जाएगा। अगर इससे पहले या आ जाए, तो ये एक जेर में चेंज हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं, तो ये सिंपल पेश में रहता है। देखें अन हु, अब हरफे जार है वो, मिन हु, हरफे जार है, अन भी और मिन भी, उसने तो अपने नाउन को मजरूर करना होता है, चाहे प्रोनाउन आ गई है, लेकिन चूंकि ये मबनी है ना, अभी आगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मबनी है, इन्होंने चेंज नहीं होना। ये तो एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो हमने लिख रहे हैं कि ताकि हमें पता हो, कहीं हम कल को ये ना कहें कि हम तो कहते हैं मजरूर नहीं होता, ये मबनी है, लेकिन क्यों आ गई इसके नीचे जेर। अगर ये वाली रीजंस बनेंगी जो हमने लिखी कि हा पेश हु से जस्ट पहले पेश या जबर है, तो इसकी सिंगल पेश उल्टी पेश में चेंज हो जाएगी। अगर इससे जस्ट पहले जेर ये है, तो एक खड़ी जेर में चेंज हो जाएगी। अगर इससे पहले या है, तो ये एक जेर में चेंज हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं अलैहि, फी ही। और अगर कुछ भी ऐसी वाली बातें नहीं है, तो वो सिंगल अपनी पेज जो उसकी शक्ल होती है वही रहेगा, मिन हु, अन हु, उससे मजरूर नहीं हो रहा कि मजरूर हो जाए और उसकी पेज जो है जेर में चेंज हो जाए। ठीक हो गया ना, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, अब ये सारी जो गायब की अटैच प्रोनाउंस है ना, हमारे मुत्तसला, हु, हुमा, हुम और हुन्ना से पहले अगर जेर आ जाए, तो अब ये और भी ज्यादा अटैच, इसमें जो और भी प्रोनाउंस आ गई, तो हु की स्पेशली कुछ अलग है, लेकिन अब ये जो गायब की हैं उनके साथ अगर उनसे जस्ट पहले जेर आ जाए, तो वो भी या
या फिर हरूफ जारा यानी बाफ या फी या अला और इला में से कोई हर्फ आ जाए, यानी कि या आ गई ना, तो इस सूरत में रवानी से पढ़ने की खातिर ये जमायर जो हापेशू थी वो खड़ी जेर में चेंज हो जाएगी। हुमा जो था वो हिमा बन जाएगा, हुम जो था वो हिम बन जाएगा, और हुन्ना जो था वो हिन्ना, आसानी से पढ़ने के लिए। देखिए फिर जस्ट पहले जेर आए या आ जाए, मसलन देखें सूरह रहमान की आयत है ना, था फी हुमा, था ये फी हुमा, कि उन दोनों बागात में, जो जन्नत, जब सूरह रहमान में जिक्र हो रहा है ना तो दो बागात का जिक्र हो रहा है, तो अब उनकी डिटेल आ रही कि उन दोनों बागात में क्या क्या कुछ है। तो फी हिमा, अब होना तो फी हुमा था ना, लेकिन इससे जस्ट पहले फी का या आ गया ना, आसानी से पढ़ने के लिए फी हुमा से ज्यादा आसान पढ़ना है फी हिमा, तो वो फी हिमा बन गया। कुरान में ऐसे ही आया हुआ है। जब भी, अभी एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये मजरूर होने की वजह से नहीं आया। तो हम ये जो देख, फी हुमा आपने बनाई, ये पहले हुमा था। हुमा था पेश ना, जो है वो फिर जबर में, जेर में चली जेर, गई। जी सही। ऐसे ही। सही। रब्बे हिम, देखिए बहुत दफा आएगा कुरान करीम में रब्बे हिम। रब्बी अब की। जी। रब के नीचे जेर आई है, असल में तो ये रब्बो हुम था। अब रब्बो हुम में रब मुजाफ हुम मुजाफ इलैह, वहां पे वो मुजाफ इलैह होने की वजह से नहीं से हिम बना, क्योंकि मुजाफ इलैह तो जर्री हाल है, लेकिन चूंकि वो मबनी है ना, लेकिन जब ये कंडीशन आई कि उसके पीछे जो रब था वो जेर में आया, क्योंकि ये मुजाफ इलही बना होगा ना, या फिर इसके पीछे कोई हरफ जार होगा। पूरे कुरान करीम में दो मकामात हैं जहां पर जेर आती है, या तो कोई हरफ जार है पीछे, उसने अपने नाउन को मजरूर कर देना है, या वो जो लफ्ज है वो मुजाफ इलही बन रहा है। इन दोनों सूरतों में हमेशा जेर आएगी, बस यही दो मकामात हैं कुरान में। पेश और जबर के ज्यादा है, जबर और पेश के 12 या 10-12 है। पढ़ेंगे हम कहाँ कहाँ पेश और जबर आएगी। जेर के ये दो मकामात हैं, या कोई पीछे हरफ जार आ गया, उसने अपने नाउन को मजरूर कर दिया है, या फिर कोई वो नाउन जो है खुद मुजाफ इलही की जगह पर आ गया, तब भी उसके नीचे जेर आ जाएगी। तो अब यहाँ पे रब्बू जो था, तब जब वो रब्बो हुम था, उस वक्त भी हुम मुजाफ इलैहि था, लेकिन चूंकि उसके पीछे जेर नहीं था वो हुम ही रहा। लेकिन जब उसके पीछे जेर आ गई किसी वजह से, कि रब जो है ना, या तो इसके पीछे इला रब्बिहिम या मिन रब्बिहिम या अन रब्बिहिम कोई हरफ जार आ गया, या ये मुजाफ इलैहि किसी नाउन का बना है, बहुत जगह बनेगा, हमें पता होना चाहिए क्यों ये पेश से जेर में बन गया, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में तो मुजाफ हमेशा पेश वाला होता है। ये अटैच प्रोनाउन आई है, इसके साथ रब रब्बुन आया है, ये है ही मुरक्कब इजाफी। अब जब पीछे जेर आया, मुजाफ इलही बनने की वजह से रब पे नीचे जेर आई, तो वो हुम भी उसके साथ आसानी से पढ़ने के लिए, यही हम रूल पढ़ रहे हैं ना, कि अगर उसके जस्ट पीछे जेर या आ जाए तो फिर ये प्रोनाउन जो है पेश के बजाय जेर में पढ़ते हैं आसानी से पढ़ने के लिए। रब्बे हिम बन गया, सूरह बकरा की आयत नंबर 5 है। और अब सौरो हुन्ना था, अब सौरो हुन्ना मुरक्कब इजाफी है ना, उनकी आंखें या अपनी आंखें नजरें, तो जब किसी वजह से कोई हरफ जार होगा या ये मुजाफ इलैहि बन रहा होगा, तो अब सारू जो है वो अब सवारी बन गया, और हुन्ना हिन्ना बन गया, सिर्फ आसानी से पढ़ने के लिए। जब यहाँ पे अब सारू पे पेश था, तब हुन्ना नहीं हिन्ना बना, वो मुजाफ इलैहि तब भी था, लेकिन एक्सेप्शनल रूल की वजह से वो जेर में आ गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गई आपको बात? तो ये हमारी दो बन गई एक्सेप्शनल रूल्स। पहले हापेश हु के ज्यादा है, उसमें उल्टा पेश भी आता है, उसमें कड़ी जेर भी आ रही है, उसमें एक जेर भी आ रही है। फिर ये तमाम ही जो अटैच प्रोनाउंस थी गायब की, उनका हो गया। अब तीसरा रूल ये है कि इसम के आखिर में वाहिद मुतकल्लिम, देखिए ये जो सेल्फ वाली या है ना,
कभी ऐसा होता है कि ये मुजाफ इलही की जगह पर आ रही है, सेल्फ वाली या, वो उसको या को लिखा ना बल्कि सिर्फ एक जेर से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे अब है ना सूरत काफिरून, लकुम दीनुकुम, तुम सबके लिए तुम्हारा दीन है। वलिया, ला वाव हरफे अत्फ है, लाम हरफे जार है, और या जो है ये सेल्फ वाली या है। वैसे तो हम इसको भी अभी देखते हैं कि सेल्फ वाली या चार तरीके से पढ़ी जाती है कुरान करीम में। बहरहाल ये अब जो हम इस वक्त देख रहे हैं ना, दीनी, ये जो दीनी के नीचे जेर है ना, नून के नीचे जेर, इसको हमने देखना है कि ये क्यों जेर आई है, क्योंकि देखें एक एक जेर जबर पेश से मीनिंग बनेंगे। एक एक जेर जबर पेश से मीनिंग बनेंगे। अब हम देखते हैं, अभी हमने ये बात डिस्कस की ना कि पूरे कुरान करीम में दो मकामात हैं जहां पे जेर आती है। एक तो कोई हरफे जार पीछे आ जाए, या फिर वो मुजाफ इलही बन रहा हो। तो अब इन दोनों जब हम पॉसिबिलिटीज को एक्सक्लूड करेंगे, कि उनको हम देखेंगे कि ये दोनों वजहों में से कोई वजह तो नहीं है मौजूद, तो पहले हम देखते हैं कोई हरफे जार यहाँ पर है दीन से पहले। दीन से पहले तो कोई हरफे जार नहीं है, डायरेक्टली दीन से पहले कोई हरफे जार नहीं है कि उसने इसको मजरूर कर दिया। और होता भी अगर हरफे जार तो देखिए दीन के ऊपर अलिफ लाम नहीं है ना, दो जेरें आनी चाहिए थी अगर कोई हरफे जार होता भी। या फिर हम देखते हैं कि ये मुजाफ इलही तो नहीं बन रहा, कोई नाउन इसके पीछे मुजाफ हो, ऐसा भी नहीं है। जब दोनों वजहें हमने निकाल दी, एक्सक्लूड कर दी, तो अब यहाँ पर रीजन जो है ना जेर आने की, वो यही है कि यहाँ पे सेल्फ वाली या लिखी नहीं बल्कि उसको एक जेर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये असल में मुरक्कब इजाफी है, तुम सबके लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। देखिए जब हमें इसे नून कि जेर का पता होगा पूरा, क्योंकि ना ये मजरूर है ना ये मुजाफ इलैहि है, तो अब ये सेल्फ वाली या है यहाँ पर जो लिखी नहीं जाती अक्सर, और वो एक जेर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होना चाहिए था पूरी या साथ, नहीं नहीं लिखी, दीनी मुरक्कब इजाफी था, मेरा दीन। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुशरिकीन मक्का ने ऐसी बात की कि नहीं तुम करते इबादत, तो नहीं मैं ना तुम्हारी माबूदों की इबादत करने वाला हूँ, ना तुम मेरे माबूद की इबादत करते हो और ना ही करने वाले हो। तो लकुम दीन, अल्लाह ने फरमा दिया ऐसे कह दे बस उनसे कि लकुम दीनुकुम वलिया दीनी, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, तुम अपने दीन समझाना काम है। हुजूर का आपने बता दिया, अब जो अमल नहीं करता तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। वो ये कहते थे ना, एक दफा हमारे माबूदों को मान लें तो हम आपके माबूद को मान लेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता फिर तो देखिए आप, आपके आने का मकसद ही खत्म हो जाता। आप तो शिर्क के रद्द के लिए आए हैं, ये उनके माबूद मैम को। जो वलिया, आप ये जो वलिया में या आ रही है, इसी की बात कर रही है ना? नहीं नहीं नहीं, दीन के नीचे जो ये जेर आ रही है अच्छा, ना, जो दीन, दीनी के नीचे जो जेर है, दीनी। जी, वो लकुम या है, दीनुकुम। असल में या है, अच्छा। उसको लिखा नहीं है। अब आप देखिएगा सूरत का, उसकी हमारा टाइम आज हो गया, कल इंशाल्लाह देख भी लेंगे सूरत। ये तो बहुत जगह आएगा, सूरत यासीन में भी बहुत दफा है, और सूरत तबारकल्लज़ी मुल्क की 17 और 18 नंबर आए तो देखे ना। मैम एक बात मैं बताऊंगी कि ये तजवीद में तो हम इसे कहते हैं ना या मद्दा। तो ये या साकिन है, उससे पहले दाल के नीचे जेर है। हाँ, दीन कर देंगे ना पढ़ने में, लेकिन हमें दीन जब न्यून की जेर के का वजह पता लगेगी तो हम उसके मीनिंग सही करेंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं कि ये सेल्फ वाली या है, तो लकुम वाली। दीनुकुम वली या दीन, तो हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे क्या मीनिंग करेंगे जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि ये जेर क्यों आई है। ठीक है, तो सही इंशाल्लाह सही। इसका बाकी का हम इंशाल्लाह। मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। शायद एक आध छुट्टी, लेकिन अभी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने वापस अब जाना है तो हमारा सफर होगा एक आध दिन का। फिर भी मंडे को इंशाल्लाह उम्मीद तो है पूरी कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन शफीअन लना
अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआए मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहुम वअफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्सिअ मुदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद व नक़्क़िहुम मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत सौबल अबयज़ मिनद दनस व अबदिलहुम दारन खैरम मिन दारिहिम व अहलन खैरम मिन अहलिहिम व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व अइज़हुम मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वरफ़अ दरजातहुम फिल महदिय्यीन वफ़्सलहुम फ़ी क़ब्रिहिम व नव्विर लहुम फ़ीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम